पढ़ा हमने। लास्ट पॉइंट ये सर का है ना। हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, देख रहे हो क्यूआर कोड स्कैन करना है आपको। जोधपुर में पहली बार है क्या? पहली बार? हाँ, तो अब दूसरी बार लेनी है। जोधपुर में दूसरी बार, ऐसे तो चौथी बार। अरे रुक जाओ, मर जाओ। लाजनीति लाजनीति, ये लाजनीति नहीं राजनीति है। तो सुनो स्टूडेंट, बिल्कुल निशुल्क ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ने का सुनहरा अवसर। क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम 8:30 बजे। कल की तारीख जानने की जरूरत नहीं है। कल शाम को 8:30 बजे उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स। कल सुबह रे, मैंने शाम को बोल दिया। कोई बात नहीं, कल सुबह आकर शाम को हम तो यहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कल सुबह 8:30 बजे जो आएगा उसको तो सीट मिलेगी नहीं, सही है ना? तो अभी भी बोल रहा हूं, टाइम से आ जाइएगा और टाइम से आकर बैठ जाइएगा, वरना बिल्कुल हो सकता है कि आपको बैठने के लिए जगह तो मिले पर दूसरे क्लासरूम में मिले। ओके, ध्यान रखिएगा। कल हमारे पॉलिटी किंग कौन से दीप, कुलदीप सर, जिसको मैं प्यार से कुलसा बोलता हूं। क्या बोलता हूं? तो बिल्कुल हमारे पॉलिटी के ज्ञाता कुलदीप सर कल आपके क्लास लेंगे। और उसी क्लासेस के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान के जो राजनीतिक जो भी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों को लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल कल एक बहुत बड़ी और एक ऐतिहासिक क्लास होने वाली है। तो इस ऐतिहासिक क्लास के पार्टिसिपेट जरूर बनिएगा। कल मोस्ट वेलकम है। कल मैं भी आऊँगा वहाँ पर 5 मिनट के लिए अपनी वीरता का परिचय दिखाने। हाँ बिल्कुल आएंगे स्टूडेंट। कल हम सभी फैकल्टीज, जिसमें नंबर फर्स्ट रमेश सोनी सर जिन्होंने इस सेशन को शुरुआत दी थी, उसके बाद सुनील सर, उसके बाद मैं और कुलसा तो है ही है। ओके, ध्यान रखें इस बात को, जरूर आइएगा। आपको वहां पर मैं देखूंगा कि कौन कौन आप में से रहेगा वहां पे। ओके, मैं आऊं तब मुझे पता चल जाना चाहिए कि हाँ सूर्य यहाँ पे बैठे है ना? ध्यान रखें इस बात को। ओके, चलिए। है, मैंने कंट्रोल कर लिया, टेंशन मत लो। मेरी हर एक पे नजर थी और सिर्फ उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर टॉप हॉल में ही नहीं बैठे थे, हर बेंच में बैठे थे, हर जगह बैठे थे। पर तो भी 2.5 घंटे तक सभी बच्चे बैठे रहे। और कल अगर बिल्कुल अगर ऐसी भीड़ होगी तो मैं तो सुबह 7 बजे ही वहां आ जाऊंगा कंट्रोल करने के लिए। और आज तो तगड़ा कंट्रोल किया। आज 13 अप्रैल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आज घटना घटित हुई एक और, ध्यान रखिएगा। कल अखबार में आएगी, जरूर देखिएगा। कंप्लीट। तो कल ध्यान रखना, तुम कहीं पर भी बैठे हो और ये सोच रहे हो कि विद्रोह कर दे, पालीवाल, ध्यान रखना, लोधी ही लोधी फलोदी। समझ गया? आगे बढ़ो, जरूर आइएगा स्टूडेंट। सर यूट्यूब पर या ऐप पर, कहीं पर भी नहीं, ऑफलाइन हमारे कॉम्प्लेक्स में होगी, या कोई भी यूट्यूब लाइव नहीं होगी। ये सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस है। ओके, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करें। लास्ट पॉइंट बताओ जल्दी से। अच्छा, वो नागौर दरबार पूरा ले लिया था। अब सुनो, जब नागौर दरबार में
चंद्रसेन गए, ओके, और वहां पर सब कुछ हुआ। उसके बाद क्या हुआ और क्या नहीं हुआ आगे सुनिएगा और समझ लीजिएगा अच्छे से। अकबर ने कहा कि हमारे इस दरबार में कौन आया और कौन बिना अधीनता के वापस गया। तो नाम आया किसका? चंद्रसेन का। तो कहा अब चंद्रसेन के विरुद्ध अपनाओ युद्ध अभियान नीति। कौन सी नीति? तो याद रखिएगा, हुसैन कुली खां को वापस भेजा। किसके विरुद्ध? चंद्रसेन के विरुद्ध। और चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा तो हुसैन कुली खान ने भादरा जुन पर अधिकार कर लिया। किस पर? और चंद्रसेन यहां से पराजित होकर चले गए सीवाना। कौन से वाणा? हाँ जी, सीवाना चले गए। और सीवाना 6 वर्षों तक रहे लगभग। कितने वर्षों तक? और चंद्रसेन की 6 वर्षों तक राजधानी रही कौन सी? सीवाना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखिएगा इस बात को। सीवाना चंद्रसेन की 6 वर्षों तक राजधानी रही। ओके, अब सुनो और समझो आगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। स्टूडेंट, हुसैन कुली खां को सफलता नहीं मिल रही थी। तब अकबर ने क्या किया? हुसैन कुली खां को जोधपुर के सूबेदार पद से हटाया और 1572 में बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया। और 1574 में राय सिंह को भेजा किसके विरुद्ध? चंद्रसेन के विरुद्ध सीवाना अभियान पर। राय सेन को सफलता तो नहीं मिल रही थी पर काम अच्छा कर रहे थे। तब अकबर ने कहा कि हम राय सिंह की सहायता है तो एक और सेनानायक भेजेंगे। बुलाया जलाल खां को। किसको? और अकबर ने कहा जलाल खां जाओ, हम आपको चंद्रसेन क्या, राय सिंह की सहायता हेतु सीवाना अभियान पर भेज रहे हैं और आप और राय सिंह चंद्रसेन को पकड़ोगे। तो जलाल खान ने कहा बादशाह यूं गया और यूं आया। बिल्कुल स्टूडेंट, जलाल खान यूं गया और यूं आया, बस फर्क इतना था कपड़े में लिपट कर आया। यानी सीवाना अभियान पर जलाल खां मारा गया। अकबर ने एक बात कही कि जलाल तू जबान का पक्का था, तूने कहा था यूं गया और मारा गया। फिर सन आया 1576। बोलो कौन सा आया? और 1576 ईस्वी में अब अकबर ने भेजा चंद्रसेन के विरुद्ध शाहबाज खां को। कौन से खां को? और शाहबाज खान ने फतेह कर लिया कौन सा वाणा? यहां से भागना पड़ा किसको? चंद्रसेन को। तो देखो चंद्रसेन की सीवाना लगभग 6 वर्षों तक राजधानी रही। कितने वर्षों तक? इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, 6 वर्षों तक राजधानी रही। अब सुनो, देखो चंद्रसेन के हाथों से 1564 में ही निकल गया था क्या? मेहरानगढ़ मारवाड़। और अब चल रहा 1576। 12 वर्षों तक इन्होंने अपने सैनिकों का भरण पोषण किया, जैसी भी स्थिति बनी अपने साथ रखे। अब स्थिति बड़ी नाजुक हो गई थी किसकी? चंद्रसेन की। और इनकी एक जागीर थी पोकरण। कौन सी? पोकरण को लेकर जैसलमेर के भाटियों और मारवाड़ के राठौड़ों के बीच में बड़े भयंकर लड़ाइयां हो रही थी। तो चंद्रसेन ने कहा विकट समय है, क्यों नहीं हम पोकरण की जागीर ही बेच दे किनको? जैसलमेर के भाटियों को। और इस विकट समय में अब मैं अपने सैनिकों का भरण पोषण करूं। तो कान खोल के सुन लेना, राव चंद्रसेन ने विकट समय में पोकरण की जागीर जैसलमेर के भाटियों के पास गिरवी रखी। क्या रखी? भाई हम भी तो कभी पैसों की जरूरत पड़ती है, तो जैसे सपोज करो ये फोन है, फोन की वैल्यू कितनी हो, पर हमें तो अर्जेंटली पैसे चाहिए। तो हमने किसी एक व्यक्ति को कहा कि भाई ये फोन मैं थक के करने गिरवी रखूं, मैंने बार 25,000 की जरूरत है, मैं तन 30,000 रुपये दे माँ को फोन छुड़ा ले। सही एक नहीं है। अब हमारे पास कभी 30,000 आया ही नहीं, हमने फोन छुड़ाया ही नहीं, तो जस्ट लाइक हमने फोन को 25,000 में बेच दिया। तो जैसलमेर को पोकरण की जागीर बेच दी थी अपने विकट समय के दौरान। बताओ किसने? अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से, पहले लिखो स्टूडेंट, लिखो अकबर ने चंद्रसेन के विरुद्ध हुसैन कुली खां को भेजा। अकबर ने
चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर ने चंद्रसेन के विरुद्ध हुसैन कुली खां को भेजा। किसको भेजा? हुसैन कुली खां को भेजा। हुसैन कुली खां ने भादरा जुन पर अधिकार किया। भादरा जुन पर अधिकार किया। कौन से जुन पर? भाद्रा जुन पर अधिकार किया। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो। भाद्रा जुन पर अधिकार किया। नेक्स्ट लिखो डबल स्टार और नोट लगाकर। चंद्रसेन भाद्रा जुन से सिवाना चले गए। चंद्रसेन भाद्रा जुन से सिवाना चले गए, जो लगभग 6 वर्षों तक राजधानी रहा। लगभग 6 वर्षों तक क्या रहा? राजधानी रहा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। स्टार और नोट लगाकर लिखो अगले पॉइंट में। अब बताओ 1572 के अंदर अकबर ने जोधपुर का सूबेदार किसे नियुक्त किया? राय सिंह को। लिखो स्टार और नोट लगाकर। अकबर ने 1572 ईस्वी में 1572 ईस्वी में जोधपुर का सूबेदार राय सिंह को नियुक्त किया। राय सिंह को नियुक्त किया। अब बताओ अकबर के विरुद्ध चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर भेजेगा कब सिवाना अभियान पर? 1574 में। तो लिखो स्टार और नोट लगाकर। सब पॉइंट जो बोल रहा हूं इनको स्टार लगाते रहना। ये सभी विगत एग्जामों में आपके सवाल पूछे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। लिखो अकबर ने सिवाना अभियान पर चंद्रसेन के विरुद्ध किसको भेजा? राय सिंह को भेजा। अब बताओ सिवाना अभियान पर अकबर का कौन सा सेनानायक मारा गया? जलाल खां। तो लिखो सिवाना अभियान पर अकबर का सेनानायक जलाल खां मारा गया। कौन सा खां? जलाल खां मारा गया। लिख लिया? नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। जलाल खां मारा गया। अब लिखो डबल स्टार और नोट लगाकर। अकबर ने 1576 ईस्वी में शाहबाज खां को सिवाना अभियान पर भेजा।
जिसने चंद्रसेन को पराजित कर जिसने चंद्रसेन को पराजित कर चंद्रसेन को पराजित कर सिवाना पर अधिकार किया, सिवाना पर अधिकार किया, सिवाना पर अधिकार किया। लिख लिया। अब बताओ स्टूडेंट, चंद्रसेन विकट समय में कौन सी जागीर, पोखरण की जागीर किनको देंगे? जैसलमेर के भाटियों को। तो लिखो चंद्रसेन ने विकट समय में पोखरण की जागीर जैसलमेर के भाटियों को गिरवी रखी या बेची, लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, अब लिखो चंद्रसेन का निर्वास काल। नेक्स्ट लिखो निर्वास काल। बोर्ड पर देखो, निर्वास काल के अंदर मतलब चंद्रसेन ने बाद में कहाँ समय व्यतीत किया। ये मेवाड़ भी आए थे। कहाँ आए? और मेवाड़ में रुके कौन से स्थान पर? बुडंडे स्थान में। उसके बाद रोही बोलो, और सिरोही के जिस स्थान पर रुके थे उसका नाम था कोरटा। उसके बाद आए पुरहीपुर, डूंगरपुर, और डूंगरपुर के अंदर था गलियाकोट। कौन सा कोट? गलियाकोट में रुके। और शरण जो दी थी डूंगरपुर के अंदर कौन से करण ने? आसकरण ने। ओके, उसके बाद आगे बढ़े वाड़ा ही वाड़ा, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा से फिर आ गए ये सरवाड़। कौन से वाड़? अरे बोलो, सरवाड़ के अंदर सेना संगठित की थी, तब इनके ऊपर वापस अकबर की सेना का क्या हुआ? आक्रमण। तब ये सरवाड़ से आ गए हरिया माली। कौन सा माली? बोलो। और ये हरिया माली और सरवाड़ जो है, बताया जाता है भाई, सरवाड़ पहले तो मैं कौन से मेर का मानता था? अजमेर का, पर कहता है कि सरवाड़ एक पाली में भी है। कौन से ली में? पाली में। तो हम सरवाड़ को कौन सा वाला मांगेंगे? पाली वाला। समझ में आया ना? पहले मैं भी यही मानता था कि सरवाड़ कौन सा वाला है? अजमेर का। हरिया माली नामक स्थान पर इन्होंने वापस सेना संगठित की और यहां पर अपनाई। जल्दी से बताओ कौन सी पद्धति? छापामार पद्धति। और छापामार पद्धति के तहत अटैक किया, बताओ कौन से जत पर? और सोजत पर आक्रमण करके वापस जीता, बताओ कौन से सैन्य? चंद्रसेन ने। अरे बोलो, अरे बोलो। चंद्रसेन ने विजित किया और फिर क्या किया? सुन लो और समझ लो। अकबर को जब ये बात पता चली तो अकबर ने वापस भेजी सेना सैयद हाशिम और सैयद कासिम के नेतृत्व में। किस किस के नेतृत्व में? सैयद हाशिम और सैयद कासिम के नेतृत्व में सेना भेजी। इन्होंने पुनः अधिकार कर लिया। किस पर? उसके बाद चंद्रसेन को दो राठौड़ सेना नायकों ने खाना खिलाने के बहाने घर पर बुलाया और उनके खाने में क्या मिला दिया? जहर मिला दिया। इस कारण चंद्रसेन की 11 जनवरी 1581 को
पाली के अंदर पहाड़ियां है, बोलो कौन सी? सारण की पहाड़ियां। और इसी सारण की पहाड़ियों में एक स्थान था संचियाप। इसी संचियाप नामक स्थान पर चंद्रसेन की बताओ क्या हुई? मृत्यु हुई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखो। पहले लिखो अकबर का, सॉरी चंद्रसेन का निर्वास काल लिख लो। मेवाड़ पूरा लिखोगे, मेवाड़ के बुडांडे नामक स्थान पर लिखो मेवाड़ पहले, फिर मेवाड़ लिखकर आगे लिखो बुडांडे नामक स्थान पर शरण। बुडांडे नामक स्थान पर शरण। फिर लिखो सिरोही के कोरटा नामक स्थान पर शरण। फिर डूंगरपुर के गलियाकोट नामक स्थान पर शरण। लिख लिया? पहले डूंगरपुर तक आपको लिखना है गलियाकोट नामक स्थान पर, फिर आगे कोष्टक में लिखना है आस्करण ने शरण दी। ये भी ध्यान रखिएगा, डूंगरपुर के राजा थे। ओके, बांसवाड़ा लिख लिया? बांसवाड़ा है जीव का जीव लिखना है। फिर लिखो सरवाड़। सरवाड़ लिख लिया? सरवाड़ आगे कोष्टक में पाली लिख लो। फिर लिखो हरिया माली। कौन सा माली? हरिया माली। हरिया माली। हरिया माली के कोष्टक में लिखो पाली। लिख लिया? अब लिखो स्टूडेंट स्टार और नोट लगाकर सर वापस बोलो, किलाच बीच में रुक गई। ऐसे कैसे रुक गई? धक्का दो। क्या लिखना है देख लो। मेवाड़ के बुडांडे नामक स्थान पर शरण। ओके, फिर यही स्थान, यही बात, ये बांसवाड़ा में तो है ही है। सरवाड़ पाली, हरियामाली पाली, और आगे लिखो हरियामाली लिख लिया? लिखो चंद्रसेन ने, आप सीधे पॉइंट लिखो, चंद्रसेन ने छापामार पद्धति के तहत, चंद्रसेन ने छापामार पद्धति के तहत सोजुत को विजित किया। क्या लिखा आपने? सोजुत को विजित किया, कर लिया? छापामार पद्धति लिखा? लिखो अकबर ने सैयद हाशिम व सैयद काशिम के नेतृत्व में, चंद्रसेन ने छापामार पद्धति के तहत सोजुत को विजित किया। विजित किया, फिर लिखना है अकबर ने सैयद हाशिम, सैयद हाशिम व सैयद काशिम के नेतृत्व में सेना भेजी। सैयद हाशिम व सैयद काशिम के नेतृत्व में सेना भेजी, जिन्होंने
सोज्जत पर पुनः अधिकार किया। सोज्जत पर पुनः अधिकार किया। लिख लिया? लिखो मृत्यु। मृत्यु, मृत्यु में लिखो 11 जनवरी 1581 को, 11 जनवरी 1581 को पाली में स्थित ग्यारह जनवरी 1581 को पाली में स्थित संचियाप, पाली में स्थित सारण की पहाड़ियों में लिखो, पाली में स्थित सारण की पहाड़ियों में संचियाप नामक स्थान पर, संचियाप नामक स्थान पर संचियाप नामक स्थान पर चंद्रसेन की मृत्यु हुई। संचियाप नामक स्थान पर चंद्रसेन की मृत्यु हुई। लिख लिया? नेक्स्ट आगे बढ़ो। लिखो विद्वानों का मत। विद्वानों का मत। विद्वानों के मत में नंबर फर्स्ट विद्वान का नाम लिखो मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी ने आप में से बताएगा कोई चंद्रसेन को क्या कहा था? मारवाड़ का प्रताप। क्या कहा? मारवाड़ का प्रताप। एक मिनट, नो नो, मारवाड़ का पथ प्रदर्शक, मारवाड़ का बुला बिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी और विस्मर्त नायक। तो एक एक करके लिखो। पहले मुणोत नैणसी लिख दिया। मुणोत नैणसी के आगे लिखो सबसे पहला पॉइंट, क्या मारवाड़ लिखा आपने? लिखो मारवाड़ का बुला बिसरा राजा, मारवाड़ का बुला बिसरा राजा, बुला बिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का पथ प्रदर्शक। आगे लिखो विस्मर्त नायक, विस्मर्त नायक, विस्मर्त नायक। लिख लिया? आगे विद्वान का नाम लिखो। ये सभी नाम किसने दिए? मुणोत नैणसी ने। आगे लिखो दूसरे विद्वान का नाम विश्वेश्वर नाथ रेऊ। विश्वेश्वर लिखो, विश्वेश्वर, विश्वेश्वर नाथ रेऊ, उल्लू वाला, विश्वेश्वर नाथ रेऊ व राम सिंह सोलंकी। विश्वेश्वर नाथ रेऊ व राम सिंह सोलंकी। तो विद्वान कितने हो गए? 2। इन दोनों ने कहा था मारवाड़ का प्रताप। आगे लिख दो मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप। लिख लिया? ये हो गया स्टूडेंट आपके राव चंद्रसेन। कौन हो गया? राव चंद्रसेन। अब सुनो, राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद 1581 में अकबर ने मारवाड़ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। कौन सा? राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। जस्ट लाइक उसको उस टाइम में, मतलब आज तो राष्ट्रपति बोलते हैं, उसको उस टाइम में बोला जाता था खालसा। क्या बोला जाता था? और ये खालसा घोषित किया अकबर ने 1581 ईस्वी में। 2 साल तक रहा।
1583 तक। और खालसा का मतलब यही कि खालसा के दौरान उस रियासत का राजा कोई भी नहीं होगा, वो केंद्र के अधीन होगा, यानी अकबर के अधीन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? डबल स्टार और नोट लगाकर लिखो। अकबर ने 1581 ईस्वी में 1581 ईस्वी में मारवाड़ को पहली बार खालसा घोषित किया। मारवाड़ को पहली बार खालसा घोषित किया। क्या घोषित किया? खालसा घोषित किया। लिख लिया? ओके। समय काल लिखो आगे। 1581 से 83, 81 से 83 तक। सर प्लीज सर, क्लास बिंद हो गई। क्या हो रहा है आज? नेट इशू? बताओ कहां से वापस बोलना है? ऑनलाइन वालों जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ। सर विद्वानों के बाद कितनी लाइनें लिखाई? कुछ भी नहीं लिखाया, एक पॉइंट लिखाया जो अभी बोलकर मैं बता दूंगा। पहले आप बताओ ऑनलाइन वाले, आपने लास्ट पॉइंट कौन सा लिखा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। विश्वेश्वरनाथ, ठीक है, लिखो विश्वेश्वरनाथ रेऊ, विश्वेश्वरनाथ रेऊ व राम सिंह सोलंकी। विश्वेश्वरनाथ रेऊ व राम सिंह सोलंकी, इन दोनों ने चंद्रसेन को कहा मारवाड़ का प्रताप। तो लिख लो विश्वेश्वरनाथ के आगे बराबर करके मारवाड़ का प्रताप कहा। ओके, हाँ जी। अब लिखो नेक्स्ट, अगला मत पॉइंट लिखो। अकबर ने मारवाड़ को पहली बार खालसा घोषित किया। अकबर ने मारवाड़ को पहली बार खालसा घोषित किया। कोष्टक में लिख लो 1581 से 83, 81 से 83 लिख लो। जल्दी से, जल्दी से लिखो और लिख कर वापस कमेंट करो कि लिख लिया, ताकि आगे लिखे जल्दी से। खुद का घर तो उजड़ा चमन और दूसरों पे नजरें रख रहे हो। लिख लिया? थैंक्स सर, लिख लिया। ओके, एहसान किया मेरे ऊपर। आगे बढ़ो, हेडिंग डालो मोटा राजा उदय सिंह। कौन सा राजा रे? मोटा राजा। मोटा राजा, नयन जैसे राजा थे, हालांकि नयन तो स्लिम एंड फिट है। मोटा राजा काफी गजब के थे। कभी भी काम पड़ेगा तो नयन मैं तुझे साथ में लेके जाऊंगा। ये बेटा लगता किसके जैसा पता है? WWE में ब्रॉक लेसनर आता है ना। हाँ, बिक्सा इक्सा नहीं, बिक्सा टिके ही नहीं हमारे ब्रॉक लेसनर के सामने। हाँ चलो, लिख लिया सभी ने? अरे लिख लिया ना? ओके,
मोटा राजा, अरे रुक जा, छाछन काल पहले समझ ले, छाछन काल सुनो और समझ लो किसको, मोटा राजा उदय सिंह को। 3 पॉइंट है मात्र। पहले बात तो आपको यही ध्यान रखना है, पहले पॉइंट लिखना है कि ये मालदेव राठौड़ के पुत्र थे। किसके? क्योंकि 4 महीने बाद घर पर जाकर रिवाइज करोगे तो तुम कहोगे ये चंद्रसेन के पुत्र थे जो मारवाड़ के राजा बने। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि तुम महान विद्वान हो, साधारण आदमी नहीं हो, तुम महान विद्वान हो, आपका परमात्मा से सीधी कनेक्टिविटी है। और इतिहास अगर तुम्हें लिखने को कहे तो इतना अनूठा इतिहास लिखो कि उस इतिहास को अगर कोई पढ़ ले तो बेहोश उसकी आत्मा को सीधी शांति मिले। इस बात को ध्यान रखे तो बिल्कुल सुनो। पहला ही पॉइंट, ये किसके पुत्र थे? मालदेव के। मालदेव ने इनको फड़ोदी की क्या दी? जागीर। और फिर तीसरा पॉइंट सुन लो, मारवाड़ के राठौड़ वंश के, मारवाड़ के राठौड़ों के पहले राजा जिन्होंने मुगलों की क्या स्वीकार की तथा अपनी पुत्री मानीबाई, मानमतीबाई और इतिहास में प्रसिद्ध हुई जगत गुसाई, कौन सी गुसाई, का विवाह किया अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ। कौन से गिर के साथ? तो जहांगीर ने मानीबाई को पूछा व्हाट इज योर नेम? तो कहा माय नेम इज मानमतीबाई। तो कहा ये तो हिंदू धर्म का नाम है, अब हम आपको इस्लाम धर्म के नाम से पुकारेंगे, आपका नाम होगा मलिका ए जहां। क्या होगा? क्या नाम होगा? जो जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। कौन सी गुसाई? और इसी मलिका ए जहां ने, इसी मानमतीबाई ने, इसी मानीबाई ने कहा जहांगीर को कांग्रेचुलेशन, आ रहे हैं रम ही रम खुर्रम। कौन सी रम? यानी खुर्रम को जन्म दिया किसने? मानमती बाई ने। और यही खुर्रम आगे जाकर कहलाया शाहजा। क्या कहलाया? क्या कहलाया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद सुनो, जब बिना फालतू की बात की ना तो ध्यान रखना, बाटा के जूत है, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अपना मुंह बंद रखे। आप विद्वान नहीं हो, महान विद्वान हो, पहले ही कहा मैंने। इसलिए आपने जो पैसे दिए हैं वो सिर्फ सुनने के दिए हैं। किस लिए दिया है? और जिस दिन सफल होकर आ जाओगे ना, उस दिन आपको हम सुनेंगे। बिल्कुल फैक्ट है। इसलिए पहले सफल हो अपनी बात में वो दम लाने के लिए, वरना कोई भी नहीं सुनेगा। ये भी बात कान खोल के सुन लेना। तो सुनो और समझो। स्टूडेंट, इसी उदय सिंह का एक और पुत्र था, किशन सिंह। कौन था? बोलो। जिसने किशनगढ़ नगर बसाया और राठौड़ों की तीसरी शाखा चलाई। कौन सी शाखा? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो स्टूडेंट, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। वो किस्सा सुनो। प्रॉपर जोधपुर के कौन कौन है? प्रॉपर मतलब अभी जोधपुर में रह रहे फैमिली वालों के साथ हाथ खड़े करो पूरे। ठीक है, 2-3-4 अपवाद है, कोई बात नहीं। तो सुनो, ये जो बेचारे जोधपुर के अंदर अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं ना, इनकी स्थिति बड़ी गजब की है। ये जब घर से रवाना होता है ना तो इनको हमेशा रुपए दिए जाते हैं, 20 रुपए। कितने? 10 रुपए जाने के, 10 रुपए आने के। पापा मम्मी जब देते हैं ना तो बिल्कुल वो 10-10 के नोट को 2 बार ऐसे चेक करते हैं कि कहीं एक्स्ट्रा नहीं चला जाए। अब 20 रुपए आपको देते हैं, पर ये बेटे बड़े होशियार है, वो 20 रुपए जेब में ले लेते हैं। और जैसे सपोज करो पाउटा या मां मंदिर की तरफ से कोई स्टूडेंट आ रहा है तो बेटा रोड पर आकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा, ओ अंकल जी थोड़ा आगे छोड़ दो, नहीं लिफ्ट लेकर आ जाएंगे, यहाँ गीता भवन उतर गए, अंकल के पीछे बैठे बैठे फीलिंग तगड़ी लेंगे कि वाह कितने रुपए बचा लिए। 10 रुपए, 20 कहाँ, कमीनों 10 वापस जाने के भी है। तो अभी तक तो कितने बचाए?
फीलिंग तगड़ी आएगी कितने रुपए की। अब जितनी 10 रुपए की औकात है सपने भी इतने ही आएंगे। ऐसे नहीं कि 10 रुपए बचाए तो कहा कि आज डोमिनोज जाऊंगा। ध्यान रखना, सपने जो आते हैं पॉकेट के हिसाब से आता है। अगर पॉकेट में 100 रुपए है तो 100 रुपए के सपने आएंगे, और अगर पॉकेट में 10 रुपए है तो पानी पतासे के या चाय के ही सपने आएंगे। इस बात को ध्यान रखें। तो बिल्कुल आपने 10 रुपए बचा लिए और क्लास हुई, ब्रेक हुआ, आप गए, बढ़िया 10 रुपए उपाड़ दिए। अब पीछे कितने बचे? वापस क्लास स्टार्ट हुई, क्लास पूरी खत्म हुई, आप बाहर जाकर खड़े हो गए, बस का वेट कर रहे थे। सुनना अच्छे से, अब आपने जो चाय पी 10 रुपए की वो दिमाग से निकल गई। क्या हुआ? दिमाग से निकल गई और आपके माइंड में यही आ रहा है कि मेरी जेब में कितने रुपए हैं, बोलो। पर दिमाग में से निकल गया कि यार मैंने तो 10 रुपए की चाय पी ली। पर सोच कितने रहे हो? 20 के। और वास्तविक रूप से कितने हैं? अब सुनो, तभी रोड के पास एक व्यक्ति आया और कहा, हे भाई प्लीज दे दे यार, भगवान के नाम पे दे दे, तेरी 3rd ग्रेड में जॉब पक्की। हमें फीलिंग थोड़ी अच्छी आई, तो हमने सोचा यार 20 रुपए है, 10 रुपए इसको दे दे। अब बिल्कुल हमने जेब में हाथ डाला और 10 रुपए उसको दे दिए। वो थोड़ा सा आगे गया, ज्यादा नहीं गया, थोड़ा सा ही आगे गया। अब आपने कहा, आपको सिटी बस आती हुई दिखाई दे दी, राजमोहन टावर के पास आती हुई दिखाई दी, तो आपने कहा सिटी बस लास्ट बस है, भीड़ बहुत ज्यादा होगी, कौन जेब में हाथ डालेगा, 10 रुपए निकालेगा। एक काम करूं, 10 रुपए निकाल कर ऊपर वाली जेब में डाल दूं। अब आपने फुर्ती फुर्ती से जेब में हाथ डाला, बताओ 10 रुपए है क्या? अरे है क्या? तब बिल्कुल फुर्ती फुर्ती से जेब चेक की और फिर कहा, ओ माई, 10 रुपए की तो मैंने क्या पी ली, और 10 रुपए इसको दे दिए। अब हमारे पास कुछ भी, सिटी बस थोड़ी दूर थी, रुकी हुई थी, राजमोहन से भी तो झिंगे बैठ रहे थे। हाँ, तभी का आपने पीछे देखा तो भाई ज्यादा दूर नहीं गया। आप वापस गए और उस भाई को जाकर कहा, भाई, ए भाई, स्थिति बड़ी नाजुक है, दे। तो उस भाई ने कहा, टेंशन मत ले, तू मेरी बिरादरी का है, मैं तेरी कंडीशन समझता हूं, ले भाई। अब वापस 10 रुपए दिए। अब ये इस उदाहरण के माध्यम से अब जो घटना बताऊंगा एकदम अच्छे से समझ में आएगी। मोटा राजा उदय सिंह ने भूदान किया। क्या किया? हाँ, आउवा के चारणों को भूदान दिया। कौन सा दान? भूमि दान में दी। थोड़े दिनों बाद स्थितियां वापस नाजुक बनी तो कहा, ए भाई पाची दे जमीन। तो अब आउवा के चारणों से जब भूदान वापस मांगा गया तो गुस्सा आया किनको? चारणों को। और उनसे जब जमीन छीनी जाने लगी तो इसके विरोध में उन्होंने अग्नि जौहर किया। क्या किया? तो तुम्हें अगर पूछ ले, एकमात्र पुरुषों का जौहर किस राजा के समय हुआ? मोटा राजा उदय सिंह के समय। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब सीधा पॉइंट बताता तो समझ में नहीं आता। कंडीशन तो ये वाली ही बनी थी। समझ में आया ना? लिखो मरो। लिखो जल्दी से। मोटा राजा उदय सिंह का शासनकाल 1583 से 95। 1583 से 95 लिख लिया। फर्स्ट पॉइंट लिखो, पिता मालदेव राठौड़। पिता मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़ लिख लिया। आगे लिखो, बताओ जागीर कहाँ की दी थी? फड़ौदी की। तो लिखो, मालदेव ने मोटा राजा को, मालदेव ने मोटा राजा को फड़ौदी की जागीर प्रदान की।
फड़ौदी की जागीर प्रदान की। अब सीधा लिखो, मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के पहले राजा थे। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के पहले राजा थे जिन्होंने मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के पहले राजा थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए। पहले राजा थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए। लिखो, उदय सिंह ने अपनी पुत्री उदय सिंह ने उदय सिंह ने अपनी पुत्री माननी बाई ऑब्लिक करके मानमती बाई जगत गुसाई का विवाह उदय सिंह के पुत्र, क्या लिखा पहले लाइन बोलो, क्या लिखा, जगत गुसाई का विवाह उदय सिंह ने, स्टार्टिंग में लैंग्वेज बोलो क्या लिखा है, स्टार्टिंग में आगे आ गया उदय सिंह, हाँ तो लिखो जगत गुसाई का विवाह अकबर के पुत्र कौन से गिर के साथ, जहांगीर के साथ किया। लिख लिया, नेक्स्ट लिखो, मानमती बाई का नाम जहांगीर ने क्या रखा रे, मलिका ए जहां रखा, मलिका ए जहां रखा। बताओ मानमती बाई की कोख से किसका जन्म हुआ, बिल्कुल लिखो, मानमती बाई की कोख से, मानमती बाई की कोख से खुर्रम, कोष्टक में लिख लो शाहजहां का जन्म हुआ। लिख लिया, अरे लिख लिया ना, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। बताओ अकबर ने उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि प्रदान की, मनसब कितना दिया रे, कौन बोला 5000, 7000, ये लो उदय सिंह जी ने ऐसा क्या किया जो 7000 का मनसब दिया। अच्छा देखो बेटे, खुद ऐसे बता रहे जैसे अकबर के सलाहकार हो, कौन बताएगा, शांतिलाल जी किधर है, 3000, और कोई 1000 का, कौन से 1000 का, हाँ तो लिखो 1000, लिखो ही मत, अच्छा है, मोटा राजा की उपाधि प्रदान की, वरना याद रखना 1000 का मनसब दिया था। कितने हजार का, हाँ बेटे कह रहे 5000, यही कह रहा है 7000। मोटा राजा की क्या प्रदान की, उपाधि प्रदान की। अगले पॉइंट में लिखो, उदय सिंह के समय आउवा के चारणों ने, फास्ट लिखो,
उदय सिंह के समय आहुआ के चारणों ने, आहुआ के चारणों ने आहुआ के चारणों ने जोहर किया, जोहर किया। आहुआ के चारणों ने जोहर किया। लिख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट, अगले पॉइंट में लिखो। उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने, उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने किशन सिंह ने किशनगढ़ नगर बसाया, किशनगढ़ नगर बसाया तथा राठौड़ वंश की, राठौड़ वंश की कितवी तीसरी शाखा, राठौड़ वंश की तीसरी शाखा प्रारंभ की। लिख लिया। नेक्स्ट आगे हेडिंग डाल दो स्टूडेंट। मोटा राजा उदय सिंह के बाद इनके पुत्र राजा होंगे सूर सिंह। कौन से सिंह? सूर सिंह। सूर सिंह। और सूर सिंह का शासनकाल लिखो स्टूडेंट। पिछले वाले का खत्म कब हुआ रे? 95। इनका शासनकाल निकालते रुको। अजीत सिंह का शासनकाल था 1678 से 1724। अजीत सिंह के पिता जो थे जसवंत सिंह, जसवंत सिंह का खत्म हो जाएगा 1678 में। प्रारंभ हुआ था 1638 से। जसवंत सिंह के पिता थे गजस सिंह। गजस सिंह का खत्म हुआ 1638 से, स्टार्ट होगा 1690 से। गजस सिंह के पहले राजा थे सूर सिंह। तो सूर सिंह का 1690 और अभी खत्म कितना हुआ? 1595। बस ऐसे शासनकाल निकलता है। लिख लो जल्दी से। 1595 से 1619 लिख लिया। ओके, अब सुन लो 3 पॉइंट। अब छोटे मोटे राजा आएंगे जसवंत सिंह राठौड़ तक, फिर वापस बड़े हो जाएंगे। सुनो, सूर सिंह के 3 पॉइंट कितने? पहला ही पॉइंट, ये 2 मुगल बादशाहों के समकालीन थे, एक अकबर और एक जहांगीर। अकबर ने सबसे पहले क्षत्रियों में सवाई की जो उपाधि दी थी, कान खोल के सुन लेना, वो दी थी सूर सिंह को। किसको? कछावाओं में भी सबसे पहले, कछावाओं के पहले भी मिल गई किनको? सूर सिंह को। तीसरा पॉइंट, इन्होंने जहांगीर को 2 हाथी उपहार में दिए। कितने हाथी? जिनका नाम था रण रावत। कौन सा रावत? बोलो। और फौज श्रृंगार। कौन सा श्रृंगार? और तीसरा पॉइंट याद रखोगे, सूर सिंह का इन्होंने सूर सागर तालाब बनवाया। कौन सा सागर? हाँ, बीकानेर में भी सूर सिंह पढ़ाऊंगा, जोधपुर में भी सूर सिंह पढ़ाया। दोनों ने एक ही काम किया, सूर सागर तालाब बनाया। पर फर्क यह है कि जोधपुर वाले सूर सागर में तो पानी है, बीकानेर वाले में। समझ में आया कि नहीं? लिखो मरो। सर, मारवाड़ के पहले राजा जिसने अधीनता स्वीकार की राम सिंह थे। अरे भाई, राम सिंह राजा बने ही नहीं तो कहां से राजा हो गए? समझ में आया ना? राजा बने ही नहीं तो कैसे लिखेंगे राम सिंह को? समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। हाँ बिल्कुल ठीक, सही हुई। राम सिंह जी नहीं थे राजा। लिखो जल्दी से। क्या लिखा आपने?
सूर सिंह का शासनकाल लिख लिया। लिखो ये दो मुगल बादशाहों के समकालीन थे। ये दो मुगल बादशाह, यह दो मुगल बादशाह फर्स्ट अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। ये दो मुगल बादशाह अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो आगे। अगले पॉइंट में लिखो स्टार और नोट लगाकर, अकबर ने सूर सिंह को, बताओ किसकी उपाधि प्रदान की? सवाई की उपाधि प्रदान की। सवाई की उपाधि प्रदान की। सवाई की उपाधि प्रदान की। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट में स्टार और नोट लगाकर लिखो, सूर सिंह ने जहांगीर को, सूर सिंह ने जहांगीर को रण रावत सूर सिंह ने जहांगीर को रण रावत फौज श्रृंगार। आवाज मत करो, मैं बोल रहा हूं 2 से 3 बार। रण रावत व फौजी होता ना, फौज श्रृंगार नामक 2 हाथी प्रदान किए। लिख लिया। 2 हाथी प्रदान किए। लिखो। सूर सिंह ने सूर सागर बनवाया। कौन सा सागर? हाँ, यही सूर सागर। ये इन्होंने ही बनवाया। इन्होंने तालाब बनवाया था छोटा मोटा, अब तो सूर सागर बड़ा एरिया हो गया। ध्यान रखें इस बात को। लिखो आगे। हेडिंग डाल दो गज सिंह। कौन से सिंह? गज सिंह। और गज सिंह का शासनकाल लिख लो, बोर्ड पर लिखा हुआ है 19 से 38। 19 से 38। लिखो जल्दी से। अब सुन लो, पहले गज सिंह के बारे में बता देता हूं। गज सिंह का पहला ही पॉइंट अच्छे से, हाँ मैंने गज सिंह को पहले पढ़ाया है आपको। जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। हमने गज सिंह को कहां पर पढ़ा? कौन बताएगा? हमने गज सिंह को कहां पर पढ़ा था? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। एनीबडी? वो दिख रहा है मुझे, नोबडी। छोरियों में कौन बताएगा? नहीं पता। छोटी बोल दे पढ़ाई नहीं सर मैंने। अरे मैंने पढ़ाया है। कौन बता रहा? नयन बता रहा। शायद मुझे तेरी आवाज ही आती हुई लगी तो मैंने सोचा नयन उत्तर दे रहा है। कौन बताएगा? हाँ, पास वाली छोरी खड़ी हो। हाँ खड़ी हो, बता। तो उस बीच, हाँ तू नहीं, तू बैठ जा, तू बैठ जा। क्यों उस बिचारी का जबरदस्ती हाथ खड़ा कर रही? ये कह रही है मेरे को नहीं आ रहा है, तो भी ये कह रही नहीं तू बता, जबरदस्ती बता। अब तू उत्तर दे। है
बैठ जा। हाँ, अब तू खड़ी हो, बताओ। हाँ, अपने पड़ोसी मुल्क को खड़ा करो। तू रेगुलर आ रही है? अच्छा स्मिथ, तुझे बोल रहा हूं, रेगुलर आ रही है, क्या बात है। 3 दिन की बात और है, घाडा रीजो। मैंने बोला था ना, घाडा रीजो रे गुजरो, घाडा रीजो, थारा दुख सभी मिट जाए। 3 दिन बाद तुम चाहोगे कि मैं कोचिंग जाऊं, फिर भी नहीं आओगे। ओके, बहुत बढ़िया। बता। मेवाड़ में कहां पढ़ा? आवाज नहीं। हाँ, अब बोल। विषम घाटी पंचायत में हमीर सिसोदिया को उपाधि दी थी सिंह के। अरे मर जाएगा दुष्टी, वो तो हमीर की थी। बता रहा हूँ। हाँ तो बता। और तब आपने बोला था समर सिंह को भी उपाधि दी थी। तो उनका इनसे क्या लेना देना? वहाँ पे आपने बोला था ना, दल संबंधी उपाधि। मैंने वहां बोला? सेना का आवाज नहीं। सेना का पहले रुक जा, तू बता। वहां बोला मैंने? वहां बोला? आज मेरा हाथ दर्द कर रहा है। युद्ध में दुश्मन ने तलवार चला दी, वरना मारा जाता अभी। बढ़ जा। कर्ण सिंह के समय हमीर विचम घाटी घंटा ननन का ठोकरा है, दुष्टी कहीं का। सुन लो, मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट, याद कीजिए, मेवाड़ का राजा कर्ण सिंह। कौन सा सिंह? और जहांगीर का विद्रोह किया उसके पुत्र खुर्रम ने। किसने? और खुर्रम ने विद्रोह किया, तब इसी खुर्रम के दमन हेतु जहांगीर ने बुलाया जोधपुर के गजे सिंह को और खुर्रम के विद्रोह हेतु भेजा। और इतना तक कहा था तुम्हें राजस्थानी भाषा में बोलकर कि गजे सिंह ने कहा कि देखो हुक्म सीधो बता दो कि विद्रोह थाके छोरा को करनो है, दमन थाके छोरा को करनो है या विद्रोह को? बताओ, बोला कि नहीं बोला? भले ही बोलो, भले ही बोलो। तुम्हें पिछली वाली बातें सब याद है, पर उत्तर याद नहीं है। याद रखिएगा, खुर्रम के विद्रोह का दमन हेतु जहांगीर ने भेजा था गजत सिंह को। बताया था कि नहीं बताया? और गजत सिंह ने काफी हद तक खुर्रम के विद्रोह को दबा के रखा। इसीलिए खुश होकर गजत सिंह को उपाधि दी जहांगीर ने दल थम्मन की। कौन से थम्मन की? पता नहीं कहां पे ठोक रहा है। हमीर के समय, अरे हमीर के समय तो इनका अस्तित्व ही नहीं था। लिखो मरो। मैं कह रहा हूं ना, इतिहास अगर तुम्हें लिखने का कहे ना, बड़ा स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास लिखो, नया इतिहास लिखो जल्दी से। सर क्लास रुक रुक कर चल रही, तो थोड़ा धक्का दे दो, आप फास्ट चलेगी। लिखो जल्दी से। गजत सिंह का पॉइंट लिखो। गजत सिंह के समय मुगल बादशाह जहांगीर ने खुर्रम के विद्रोह के दमन हेतु बताओ किसको भेजा? गजत सिंह को भेजा। गजत सिंह को भेजा। गजत सिंह ने दक्षिण अभियानों तथा
दक्षिण अभियानों तथा खुर्रम के विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल की तब जहांगीर ने गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि प्रदान की। सर जी, हमारे प्रतीक चिन्ह, सरकारी फ्लैगशिप योजनाएं, अनुसंधान केंद्र और प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं आदि टॉपिक नहीं हुए हैं। हो गए अरविंद, हो गए। लिखो जल्दी से आगे। दल थम्मन की क्या प्रदान की? उपाधि प्रदान की। लिख लिया? ओके। अब लिखो स्टूडेंट, गज सिंह की पासवान का नाम। गज सिंह की पासवान का नाम, गज सिंह की पासवान का नाम अनारा बेगम था। पासवान का नाम क्या था? लिख लिया? आगे लिखो। अनारा बेगम के कहने पर गज सिंह ने, अनारा बेगम के कहने पर गज सिंह ने छोटे पुत्र जसवंत सिंह राठौड़ को क्या घोषित किया? उत्तराधिकारी घोषित किया। उत्तराधिकारी घोषित किया। लिख दिया? लिखो, अमर सिंह राठौड़ नाराज होकर शाहजहां के दरबार में चले गए। शाहजहां के दरबार में चले गए। लिख लिया? ओके। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, या फिर इसी में लिख लो, शाहजहां ने अमर सिंह को नागौर की जागीर प्रदान की। नागौर की जागीर प्रदान की। अमर सिंह को कहाँ की? नागौर की जागीर प्रदान की। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके। अब आगे हेडिंग डालो। पहले लिख लो दरबारी विद्वान। आप में से कोई बताएगा गज सिंह के दरबारी विद्वान कौन थे? छोरो पढ़ लो, मैं सही कह रहा हूं। स्थिति बड़ी नाजुक नहीं, दयनीय भी नहीं, निंदनीय है। समझ में आया ना? सर अभी नहीं हुई, ओनली शैक्षिक परिदृश्य में ही हुई योजना। राजस्थान के सामान्य ज्ञान की योजना नहीं हुई, अनुसंधान केंद्र भी ना हुए अभी तक। वाह वाह, चुपचाप लिखो, आगे लिखो।
लिखो दरबारी विद्वान हेम कवि। कौन सा कवि? हेम कवि। दरबारी विद्वान लिखो स्टूडेंट हेम कवि। कौन सा कवि? हेम कवि का ग्रंथ लिखो गुण भाषा चरित्र। हेम कवि का ग्रंथ लिखो गुण भाषा चरित्र। दरबारी विद्वान है हेम कवि और हेम कवि का ग्रंथ है गुण भाषा चरित्र। ये पूरा एक ही है। ओके, और नेक्स्ट लिखो, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएंगे। लिखो केशवदास गार्डन। केशवदास गार्डन। केशवदास लिख दो, गार्डन नहीं लिखना आ रहा है तो केशवदास। और केशवदास का ग्रंथ लिखो गुण रूपक। गुण रूपक। गुण रूपक लिख लिया? अरे लिख लिया ना। ये हो गए स्टूडेंट दरबारी विद्वान। अब आगे हेडिंग डालो जसवंत सिंह राठौड़। जसवंत सिंह राठौड़। जसवंत सिंह राठौड़। जसवंत सिंह राठौड़। शासनकाल लिखो 1638 से 78 लिख लिया। अब जसवंत सिंह के बारे में सुनो और समझो अच्छे से क्या होगा और क्या नहीं होगा। बिल्कुल आज टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा, जसवंत सिंह अजीत सिंह तक चले जाएंगे। बोर्ड पर देखो और समझ लो। सुनो, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के समकालीन मुगल बादशाह जल्दी से बताओ कौन है? शाहजहां। कौन है? और शाहजहां के पुत्र हुए कितने? 4। बोलो कितने? कौन सा सिक्को? अरे बोलो। दूसरा अली मुराद। कौन सा मुराद? या मुराद अली। फिर कौन सा सुजा? शाह सुजा। और एक कौन सी जेब? मैंने आपको बताया था कि शाहजहां दिलो जान से चाहता था कौन सी ताज को? बोलो। और मुमताज जब दुनिया छोड़कर गई तब बड़ा दुखी हुआ कौन? शाहजहां। और शाहजहां एकांत में अपना समय व्यतीत करता था और बड़ा मिस करता था किसको? हाँ, मुमताज को। अब स्टूडेंट जब ये एकांत में अपना समय व्यतीत करता तो इन चारों को पता चल गया कि अब ज्यादा दिन के नहीं है, तैयारियां करने लग जाओ। तो इन चारों में संघर्ष उत्पन्न हुआ और इधर शाहजहां को बुरे वक्त में संभाला था इसकी पुत्री थी एक, जिसका नाम था जहां आरा। कौन सा आरा? हाँ, इस जहां आरा ने अपने पिता को कहा कि पिताजी, क्या मम्मी के रोने रो रहे हो? बाहर तुम्हारी औलाद आपस में लड़ रही है, कम से कम दरबार में जाकर उत्तराधिकारी घोषित कर दो ताकि छोरे छोरे आपस में लड़े नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट। सुनो, अब बुरे वक्त में सेवा की थी किसने? तो शाहजहां ने कहा बेटा तू ही बता किसे उत्तराधिकारी घोषित करूं। तो जहां आरा ने पक्ष लिया किसका? बोलो। तो अब बताओ, शाहजहां ने उत्तराधिकारी घोषित किया किसको? पर ये मंजूर नहीं किसको? किसको? और कौन सी जेब को? चारों के बीच में लड़ाई होगी तब याद रखना। हम तो याद रखेंगे किन किन के बीच की लड़ाई। तो देखो दारा सिको और औरंगजेब। तो देखो दारा सिको सेना संगठित करने लगा, तब दारा सिको की तरफ से लड़ेंगे कौन से सिंह? जसवंत सिंह। बोलो कौन से सिंह?
साथ दिया हमारे शाहपुरा, कौन से पुरा? शाहपुरा के सुजान सिंह ने भी। कौन से सिंह ने? सुजान सिंह ने। कोटा का था मुकुंद सिंह। कौन सा सिंह? मुकुंद सिंह। और साथ ही साथ में लड़ा एक दारा सिकों का सेना नायक कासिम खान। बोलो कौन सा खान? अरे बोलो रे, कासिम खान। और दारा सिकों ने कहा इस युद्ध का नेतृत्व देता हूं मैं किसको? ओके, दारा सिको पूरी सेना लेकर लड़ा था स्टूडेंट, कौन सी जेब से? और ये युद्ध जो इतिहास में हुआ वो हुआ और कहलाया धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध रे? जो हुआ 1658 में। अब सुनो, इस युद्ध में क्या होता है क्या नहीं होता है। चलते बढ़ो वरना अभी आप भी जूते खाओगे। आज जलियांवाला बाग हत्याकांड का दिन है। तो सुनो स्टूडेंट, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आगे देखिएगा स्टूडेंट, इस युद्ध में दारा सिकों ने युद्ध का नेतृत्व किसे दिया रे? बोलो। पर सुनना, जसवंत सिंह को दिया, पर इस युद्ध का नेतृत्व करना चाहता था कौन सा खान? अरे बोलो रे। इस कारण जब कासिम खान को युद्ध का नेतृत्व नहीं मिला तो ये समझ लो कासिम खान ने की गद्दारी। क्या की? युद्ध में निष्क्रिय रहा। इसकी वजह से मारा गया कौन? मारा गया कौन? और दुश्मनों से चारों तरफ से गिर गए कौन? और जसवंत सिंह बड़ी वीरता से लड़ रहे थे और औरंगजेब की सेना के प्रखट से उड़ रहे थे, पर सेना भारी पड़ी किसकी? जब चारों तरफ दुश्मनों से घिर गए तो भी युद्ध लड़ रहे थे, घायल हो गए, तब इन्हीं का एक सेना नायक था युद्ध में, आस्करण। कौन सा करण? आस्करण जैसे तैसे रण क्षेत्र से लेकर भागा कौन से सिंह को? जसवंत सिंह को लेकर भागा और लेकर आया, जल्दी से बताओ कहां? दुर्ग। बचाकर लेकर आया। अब जब बचाकर लेकर आया तो जसवंत सिंह की एक रानी थी, हाड़ी रानी। कौन सी रानी? हाड़ी रानी को पता चला कि मेरा पति एक अनिर्णायक युद्ध से घायल अवस्था में आ रहा है। तब उस हाड़ी रानी ने कहा पहरेदारों को और अपने सैनिकों को दुर्ग के अंदर कि एक योद्धा और एक क्षत्रिय जो होता है, एक वीर जो होता है, वो रण क्षेत्र विजय होकर आता है या वीर गति को प्राप्त होता है। ये जो आ रहे हैं ये हमारे राव नहीं है। अनिर्णायक युद्ध से घायल अवस्था में आए हैं, दुर्ग के दरवाजे बंद कर दो। तो उस हाड़ी रानी ने दुर्ग के दरवाजे क्या करवा दिए। अब आस्करण जसवंत सिंह को लेकर दुर्ग के बाहर खड़े थे। और देखो जसवंत सिंह की किस्मत कितने खराब है। जसवंत सिंह की किस्मत इतने खराब थे कि उस समय इनकी सासू मां भी आई हुई थी। और आपको पता, सासू मां और बीननी बेटी दोनों एक हो जाए तो पाउना कितने ही फूट रहे हो, बैंड तो 100% किसकी बजेगी? बोलो। हाँ, ये कटु सत्य है, एक्सपीरियंस बहुत। एक बार हमारी भी शिकायत की। क्या की? हाँ, शिकायत की। जाकर कहा कि मम्मी, तो मम्मी ने कहा तो का मने नहीं खर्ची का 3000 ही देवे महीना का। कितना? 3000। तो का टेंशन मत ले, अब आर नंबर लगावा। तो स्टूडेंट, आपको पता है रवाना होते हैं तब हमारे रीति रिवाज है धोख दो। और रीति रिवाज तो क्या है, हाँ, तो हम भी गए और हमने भी कहा धोख दो। तो हमें पैसे पूरे 500 मिले। मैंने कहा मजा आ गया, आने जाने का जो तेल है उसके तो पैसे आ गए। फिर मेरे को बोला कि इतना छीटा क्यों हो, कंजूस क्यों हो, 3000 ही क्यों दे वो।
5,000 दो। कितने? 5,000। मैंने कहा लाडली आपकी भी है, एक काम करो, मुझसे तो नहीं दिए जाते, आप दो। मैंने क्या कहा? आप दो। तो कहा कोई बात नहीं, हम दे देंगे। 2 महीने दिए। कितने? 2 महीने दिए। तीसरे महीने का 3,000 बहुत होते हैं, घर चलाओ। क्या कहा? घर चलाओ। अब हमारे पास आए और कहा 3,000 बहुत है, लाओ दो। मैंने कहा नो, संविधान में संशोधन, आपने संसद में प्रस्ताव रखा, इसलिए हमने भी संशोधन किया है। 3,000 नहीं मिलेंगे, नए कानून के तहत अब आपको 1,500 मिलेंगे। कितने? 1,500। तो मेरे को बोला ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा एक बार और शिकायत करो, इसके भी याद है 750। तो कहा नहीं, 1,500 बहुत है, इसके आगे हम संशोधन नहीं चाहते। तो कान खोल के सुन लेना छोरो, ये बात तब ही तुम्हारी मजबूत होगी जब सफलता का ताज तुम्हारे सिर पर होगा। और ना कान खोल के सुन लेना, दिन की पर जाएंगे, पूरे दिन काम करेंगे, और काम करके जब 150 रुपए जेब में, 150 या 450 रुपए आएंगे तो बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी। तभी फोन बजेगा कि आज चिंटू ने स्कूल उबारे काट दियो है, बी की किताबा और बी की फीस बाकी है। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें स्टूडेंट। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अच्छे से पढ़ाई करो, सफलता का ताज सिर पर पहनो। बूढ़े होगे जब तक ससुराल में जाओगे और आपसे बड़े होंगे, आपको नेक में 500 1000 देंगे। कान खोल के सुन लेना, वरना 1 महीने 2 महीने या 1 साल तक नए नए होंगे, तब तक तो 500 1000 मिलेंगे। फिर पाउना कब आया कब गया कोई रोटी का भी पूछेगा नहीं, और बिना कहे तो चले गए ना, तो वो ससुराल है कि पाउनो बेशर्मो है, मुंड उतार आ जावे। समझ में आया कि नहीं आया? सुन लेना, तेरे तो चिंटू भी है। राकेश सावधान रहे और जल्द ही जॉब ले ले। राकेश ने सोचा यार अब करूं तो सारा करूं क्या? कोई बात नहीं, बिल्कुल पढ़ाई करो अच्छे से और सक्सेस हो जाओ। ओके, हाँ सुनो, अब तो सासू माँ भी आई हुई थी, बताओ किसकी? ये सब योद्धा यहाँ पे इकट्ठा कैसे हुए रे? अच्छा वो खत्म, चलो तो सुनो और समझो। तो स्टूडेंट बिल्कुल याद रखिएगा, सासू माँ भी यहीं पर आई हुई थी, तो हाड़ी रानी ने बिल्कुल मना कर दिया कि दुर्ग के दरवाजे नहीं खुलेंगे। वीर योद्धा अगर आप होते तो रण विजय होकर आते या रण खेत होकर आते, आप घायल अवस्था में लौटे हो, यह हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। तब जसवंत सिंह जी ने घायल अवस्था में वचन दिया, किसको? हाड़ी रानी को, कि हाड़ी रानी सा वचन देता हूं कि आगे जिस युद्ध में जाऊंगा रण विजय होकर आऊंगा या रण खेत होकर आऊंगा। अभी दरवाजे खोल दीजिए। तो बाद में मनाया गया, तब दरवाजे खोल दिए, किसने? खुलवा दिए, हाड़ी रानी ने। बाद में राव का इलाज वगैरह चला, शाम हुई तो राव ने हाड़ी रानी को कहा भूख लगी है, क्या दे दो? खाना दे दो। तो हाड़ी रानी ने दासी को बुलाया कि जा राव के क्या लेकर आ? खाना लेकर आ। दासी ने पूरी बात सुनी नहीं, दासी जाने लगी तो हाड़ी रानी ने चटूड़े पकड़े और कहा पहले पूरी बात सुन, खाना किस में लाएगी? तो दासी ने कहा रानी सा राव के लिए खाना लाना है, तो राव सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाता है, तो सोने चांदी के बर्तनों में खाना लाऊंगी। तो कहा नौकरों के बर्तनों में खाना ला। किसके? हाँ, यानी पित्तल या कांसे या लकड़ी के बर्तनों में खाना ला। तो कहा रानी सा का थप्पड़ पड़ेगी, चुपचाप लेके आ। तो बिल्कुल दासी गई और रानी के कहे अनुसार नौकरों के बर्तनों में क्या लेकर आई, और वो लाकर दिया किसको? रानी को। और रानी ने लाकर दिया किसको? राव को। का लो
तो राव ने नौकरों के बर्तनों में, लकड़ी के बर्तनों में या जो भी बर्तन थे उन बर्तनों में खाना देखा। जसवंत सिंह को गुस्सा आया और जसवंत सिंह ने कहा कि हाड़ी रानी सा, तुम भूल रहे हो कि हम मारवाड़ के राव है और हम खाना सोने और चांदी के बर्तनों में खाते हैं। ये कौन से बर्तनों में खाना लेकर आए हो? हाड़ी रानी ने बड़े इत्मीनान और धीरे से कहा, वापस बोलना क्या हो? जसवंत सिंह जी ने वो थाली खींची और चुपचाप खाना खा लिया। मतलब समझे, हाड़ी रानी को यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि एक वीर योद्धा युद्ध से घायल अवस्था में लौटे, वो भी उनके पक्ष में परिणाम नहीं होने के बावजूद। एक घटना और सुनाओ। थोड़े दिन बीते, जसवंत सिंह जी का इलाज भी पूरा हो गया और हाड़ी रानी भी लगभग बात भूल गई, पर एकदम अचानक बात याद आई। किस घटना को लेकर सुनो। एक दिन महल के अंदर हाड़ी रानी और राव बैठे थे, तो राव ने कहा, जसवंत सिंह जी ने हाड़ी रानी को कहा, रानी साहब का क्या? कहा वाटरमेलन खाने का मन कर रहा है। कौन सा मेलन? वाटरमेलन का मतलब समझे? तरबूज। राजस्थानी भाषा में कहे तो मतीरो। कौन सो तीरो? हाँ, मतीरा, तरबूज खाना में, वाटरमेलन खाना है। तो रानी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अभी मंगाते हैं। दासी को आवाज लगाई, दासी वही आई जो पहले जूते खा रखी थी, उसकी किस्मत ही खराब थे, अभी देखना और जूते खाएगी। दासी दौड़ कर आई और दासी आई तो कहा, हाँ रानी साहब। तो दासी को कहा, रानी ने कहा कि राव का मतीरा खाने का मन है तो तू जा त्रिपोलिया बाजार की तरफ, मां मंदिर की तरफ, नागौरी गेट की तरफ। बिल्कुल ये पहले प्रवेश द्वार हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? प्रवेश द्वार हुआ करते थे। स्टूडेंट तो कहा जा तू लेकर आ बाजार से। तो बिल्कुल वो दासी दौड़ी दौड़ी हमारे बाजार में आई और यहां से लेकर गई तीरा ही तीरा। हाँ, मतीरा वाला कर रहा था 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो लेके आई। मतीरा लेकर आई और जहां पर राव और रानी कक्ष में बैठे थे उसके बाहर मतीरा रखा। अब उसे काटने के लिए क्या चाहिए था? चाकू। तो अब उस दासी को चाकू नहीं मिल रहा था, तो वो दासी जोर जोर से गोगाड़े करने लगी। राजस्थानी भाषा में बोले तो चिल्लाने लगी कि चाकू कठे काटू किनो, चाकू कठे काटू किनो। हिंदी में बोले तो काटू किससे चाकू नहीं मिल रहा, काटू किससे चाकू नहीं मिल रहा। और काटने की बात जब रानी के कानों में पड़ी तो अनिर्णायक युद्ध की बात याद आ गई। रानी बाहर आई, दासी के चटूड़े पकड़े और धमाधम ठोकने लगी। लाइट आ गई, देख लो, आ रही है। तो अभी जूते पूरे थोड़ी पड़े, अभी और पड़ेंगे, ये देखो। तो स्टूडेंट दासी को ठोकने लगी। कौन? रानी। अब रानी जब पीटने लगी दासी को तो दासी जोर जोर से रोने लगी, ठोके मारे ठोके। राव अंदर ही बैठे थे। राव ने जब दासी के रोने की आवाज सुनी तो राव बाहर दौड़ कर आए और राव ने आकर कहा, अरे रानी साहब क्यों पीट रहे हो? तो कहा, राव जी आपके लिए ही पीट रही हूं। तो कहा, मेरे लिए क्यों? कहा, ये जोर जोर से बोल रही है काटू किससे, आपको डर लग जाएगा। रण क्षेत्र में काटने की बातें होती है और आप तो युद्ध से भाग कर आए हो, आप डर जाओगे, इसलिए इसको पीट रही हूं। धीरे बोल, राव डर जाएंगे। राव ने कहा, तू ठोक मार इसको। तो सोचो वो रानी कितनी क्षत्रिया थी। उस रानी को कभी भी बर्दाश्त नहीं था कि उसका राव अनिर्णायक युद्ध से लौट कर आए। उसने कहा कि तुम हंसी खुशी अगर मरकर आते तो मुझे स्वीकार था, क्योंकि ये क्षत्रियों की शान है, रण विजय या रण खेत। पर तुम तो अनिर्णायक क्षेत्र से युद्ध से आए हो, तो कैसे मैं तुम्हें स्वीकार करूं? वो थी हाड़ी रानी। कौन सी रानी? तो सवाल आपसे पूछ सकता है हाड़ी रानी का,
कि वह रानी जिसने जसवंत सिंह के अनिर्णायक युद्ध से या धर्मत के युद्ध से घायल अवस्था में आने पर दुर्ग के दरवाजे ये कहकर बंद करवाए कि वीर योद्धा विजय होकर लौटता है या वीर गति को प्राप्त होता है, तथा राव को खाना सोने चांदी के बर्तनों की जगह नौकरों के बर्तनों में दिया। वो रानी कौन थी? हाड़ी रानी जसवंत दे। कौन सी दे? उसका वास्तविक नाम था करमेती। कौन सी मेती? अरे बोलो। और उसको दरबार में पद मिला था महामाया का। कौन सी माया? जसवंत दे आ जाए, करमेती आ जाए, महामाया आ जाए, एक ही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसी जसवंत दे ने जोधपुर के अंदर रानियों के घूमने हेतु, क्योंकि रानियां तो पूरे दिन मेहरानगढ़ में ही बैठी रहती थी, तो जसवंत दे ने कहा रानियों के घूमने हेतु मैं जोधपुर में बनवाती हूं राई का बाग। कौन सा बाग? जानते हो? जो वर्तमान में वहां पर क्या बना हुआ है? बोलो। अरे मूर्खों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड वाला नहीं, उसके पीछे राई का बाग पैलेस भी बना हुआ। दुष्टी कह रहे हैं बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन। बड़े गजब के हो तुम। अरे राई का बाग पैलेस बना हुआ है। वो राई का बाग पैलेस बनवाया किसने? जसवंत दे ने। और एक बनवाया कल्याण सागर तालाब। कौन सा सागर? और उस कल्याण सागर तालाब से ये नयन हमेशा 2 बार गुजरता है। खड़प बता, जोधपुर में कल्याण सागर तालाब कहां है? नहीं पता। सुनो, अभी देखना, बोलेगा कि हाँ तू जानता है, तू कई बार गया है। सुनना, मैं तुझे ही पूछता हूं। स्टूडेंट, कल्याण सागर क्या बनवाया? तालाब। अब तू बता, तालाब को हमारे राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? नाडा। क्या कहता है? और इस कल्याण सागर तालाब की जो मिट्टी थी वो लाल थी। क्या थी? और लाल को राजस्थानी भाषा में कहते हैं राता। क्या कहते हैं? तो बताओ कौन सा नाडा? अरे बोलो कौन सा नाडा? तो कान खोल के सुन लेना, आज जो राता नाडा कहते हो ना, इसका वास्तविक नाम था कल्याण सागर। कौन सा सागर? और कल्याण सागर का तो पानी सूख गया, और फिर बाद में यहां पर मिट्टी जो थी क्या थी? लाल थी, और थोड़ा सा नाडा बचा तो इसका नाम पड़ गया स्थानीय भाषा में राता नाडा। आज भी आप राता नाडा के पोलो ग्राउंड में जाना, वहां की मिट्टी लाल है। क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस राता नाडा का, कल्याण सागर तालाब का भी निर्माण कौन सी दे ने करवाया? जसवंत ने। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से। सर, इन रानियों को हाड़ी रानी क्यों कहता है? अरे हाड़ा चौहान हुए ना, हाड़ा चौहानों की पुत्री होने के कारण इनको हाड़ी रानी कहा गया। बस लिखो जल्दी से। जसवंत सिंह का पहला ही पॉइंट लिखो। जसवंत सिंह के समय शाहजहां के जसवंत सिंह के समय शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। लिखो, इनके समय शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। सीधा लिखो आप तो, धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध।
क्या लिखा आपने? लिख दिया। धर्मत का युद्ध 1658। धर्मत के नीचे एरो निकालकर लिखो उज्जैन। कहां हुआ? उज्जैन। और उज्जैन कहां है? एमपी में। धर्मत का युद्ध लिख लिया। लिखो दारा सिको वर्सेस औरंगजेब। दारा सिको वर्सेस औरंगजेब। दारा सिको की तरफ प्लस करके लिख लो जल्दी से जो मैंने लिखे हैं। जसवंत सिंह, सुजान सिंह, मुकुंद सिंह और कासिम खान। कासिम खान लिख लो जल्दी से। कासिम खान को छोड़कर मुकुंद सिंह और सुजान सिंह को एरो में बंद करके लिखना मारे गए। लिख लिया। परिणाम में लिखो औरंगजेब की विजय। औरंगजेब की विजय। औरंगजेब की विजय लिख लिया। अरे लिख लिया ना। सुजान सिंह और दोनों को लिखा कोष्टक में बंद करके मारे गए। अरे लिख लिया ना। अब बताओ जसवंत सिंह को घायल अवस्था में लेकर कौन आया? आस्करण। तब इनकी हाड़ी रानी ने दुर्ग के दरवाजे क्या करवाए? एक ही पॉइंट में पूरा लिखो। जसवंत सिंह राठौड़ को धर्मत के युद्ध से घायल अवस्था में आस्करण लेकर आए। तब हाड़ी रानी जसवंत दे ऑब्लिक करके करमेती ऑब्लिक करके महामाया ने दुर्ग के दरवाजे ये कहकर बंद करवाए। दुर्ग के दरवाजे ये कहकर, जोर से मार एक, नहीं हाँ जोर से मार एक और, तेरे ही बोल रहा हूं, जोर से मार इसके। क्या लिखा? ये कहकर बंद करवाए कि वीर योद्धा युद्ध में विजय होकर लौटता है या वीर गति को प्राप्त होता है। लिख लिया। तथा बाद में जसवंत सिंह पित्तल
ऑब्लिक करके लकड़ियों, या सीधा लिखो पीतल ऑब्लिक करके नौकरों के बर्तनों में। क्या दिया? खाना दिया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। ये हो गया। यहाँ पे वो जसवंत दे के 2 पॉइंट वो भी लिखा दे कि इन्होंने जोधपुर में रायका बाग पैलेस और कल्याण सागर तालाब कोष्टक में आधुनिक रातानाडा का निर्माण करवाया। लिखो, जसवंत दे ने रायका बाग पैलेस व कल्याण सागर तालाब कोष्टक में लिखो आधुनिक रातानाडा लिख लिया का निर्माण करवाया। लिख लिया? ओके। अब स्टूडेंट सुन लो, समझ लो। इसके बाद स्टूडेंट धर्मत के बाद और भी एक युद्ध होगा सामूगढ़ का। कौन से गढ़ का? कभी इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे, क्योंकि इन चारों जो भाई है ना, इन चारों के बीच में खूब सारे युद्ध हुआ। बहादुरपुर का युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध हुआ, खजुआ का युद्ध हुआ और दोराई का युद्ध होगा। तो पहले सुनो, दोराई के पहले सामूगढ़। कौन सा गढ़? दारा सिकों का साथ दे रहे थे अब तक मिर्जा राजा जय सिंह, जो आमेर के राजा थे। कहाँ के थे? पर सामूगढ़ युद्ध के बाद, कौन से युद्ध के बाद, मिर्जा राजा जय सिंह को लग गया कि दारा सिकों बादशाह नहीं बनेगा, बादशाह बनेगा। बोलो कौन सी जेब? औरंगजेब। तो सामूगढ़ युद्ध के बाद मिर्जा राजा जय सिंह ने दारा सिकों का साथ छोड़ दिया और साथ दिया किसका? जब औरंगजेब के पास मिर्जा राजा जय सिंह आए तो कहा मिर्जा राजा को, औरंगजेब ने कहा मिर्जा राजा हम आपका भव्य स्वागत करते हैं, पर एक बात बताओ, मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह राठौड़ वो हमारे विरुद्ध क्यों लड़ रहे हैं? वो हमारे विरुद्ध लड़ रहे हैं, दुश्मनी मोल ले रहे हैं। तो मिर्जा राजा ने कहा आप चिंता मत करिए, हम समझा देंगे। किसको? जसवंत सिंह को। तब पत्र भेजा किसने? मिर्जा राजा जय सिंह ने जसवंत सिंह को। कहा कि दारा सिकों में ना तो लूण है ना लखन है, अगर राजा बनेगा तो कौन बनेगा बताओ? औरंगजेब। समझ में आया कि नहीं? इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, लिखो जल्दी से और बाद में सुनो। तो अब दोराई का जब युद्ध होगा तो दोराई के युद्ध में बिल्कुल भी भाग नहीं लेंगे। कौन? जसवंत सिंह भी। समझ में आया ना? तो लिखो जल्दी से, सीधा लिखो दोराई का युद्ध। सीधा लिखो दोराई का युद्ध। दोराई का युद्ध। दोराई के युद्ध में लिखो 1659। खड़ा हो रे, खड़ा हो। क्या बोल रहा है पालीवाल? तो कम गिट के आया कर, फिर करता है हाय गर्मी। गर्मियों में कान खोल के सुन ले स्टूडेंट, बिल्कुल फैक्ट कह रहा हूं। 6 रोटी की भूख हो तो कितनी खाए? 8। कौन बुला रही है कि 6 रोटी की भूख हो तो 8 खाओ, ताकि फिर वाह पढ़ लिए। तो 6 रोटी की भूख हो तो मात्र कितनी खाए? 3। ध्यान रखें। अब इधर कैसे सर कुछ फर्क ही नहीं पड़े? अरे तो तभी तो पढ़ाई होगी
तुम 6 की जगह 8 टिका कर कहते हो अब धुआंधार और खतरनाक पढ़ाई करेंगे। बस हो गई पढ़ाई। आवाज नहीं, लिखो चुपचाप। लिखो दोराई का युद्ध 1659। एक तरफ लिखो दारा सिको, दूसरी तरफ लिखो औरंगजेब। हाँ देखो, एक लड़की क्या कह रही है अनु कि सर लास्ट में हमें सांत्वना देंगे, मेरे बारे में कह रहे। अरे मूर्ख इंसानों, सांत्वना किसे दी जाती है? जो आदमी इस दुनिया में रहते ही नहीं है। लिखने से पहले सोच लो, मर लो कि तुम लिख क्या रहे हो। कि सर लास्ट में हमें सांत्वना देंगे। पता है कैसे? अब आगे बता रही है, बिल्कुल बच्चा लोग आप उदास ना हो, मैं बीच बीच में आता रहूंगा आप लोगों को मोटिवेट करने। आएंगे कभी नहीं, पता है मुझे, ये अच्छी वाली गोलियां देंगे। अरे मैं क्या आऊंगा, तुम तो खुद ही पूरे जा रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? और अनु, सांत्वना नहीं बोलते उसे। सांत्वना तो तब दी जाती है जब आदमी को, हाँ समझ में आया ना? तो इस बात को ध्यान रखें। जैसे मैं बोलता हूं ना कि हमने जब ये बात जानी तो हमारी आत्मा को क्या प्रदान हुई? शांति नहीं, आत्मा को शांति एक समय ही प्रदान होती है। हमारे आत्मा को आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई। ये कभी नहीं बोलते शांति प्रदान हुई। समझ में आया ना? इसलिए शब्दों का प्रयोग करने से पहले सोच ले कि हम बोल क्या रहे हैं और लिख क्या रहे हैं। लिखो दोराई का युद्ध औरंगजेब वर्सेस दारा सिको। लिखो औरंगजेब की विजय। औरंगजेब की विजय लिख लिया। आप में से मुझे कोई बताएगा स्टूडेंट, इस युद्ध में दारा सिको को पकड़ लिया गया था और दारा सिको को पकड़कर राजस्थान के एक किले में कैद किया गया था। कहां किया गया था? कौन बताएगा? सड़ाड़ा। और कोई? कहां है? तो फिर क्यों पता किया? अब ये दुर्ग का नाम सही बता रहा। मैंने पूछा कहां है, कि उठाईगढ़, तेरे घर के पीछे। बट जब काकनवाड़ी, कौन सा वाड़ी? और काकनवाड़ी है सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में। तो लिखो, परिणाम के बाद लिखो औरंगजेब ने दारा सिको को, कौन से सिको को? दारा सिको को पकड़कर काकनवाड़ी के किले में लिख लिया। काकनवाड़ी के किले में कोष्टक में लिखो अलवर में कैद किया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? नेक्स्ट लिखो जल्दी से। औरंगजेब ने बादशाह बनने के बाद लिखो, औरंगजेब ने बादशाह बनने के बाद दारा सिको को, सॉरी दारा सिको क्या, जसवंत सिंह को छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध
छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध मराठा अभियान पर भेजा, मराठा अभियान पर भेजा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके स्टूडेंट्स, पिछला वाला पढ़ेंगे कल। सर अभी आपको सूचना देंगे, बैठे रहिएगा। और सर जो भी सूचना दे वो अच्छे से सुन ले। ओके